इतना बढ़िया विन्यास दिया हुआ है वास्तुशिल्पी मैंने, और ये अपनी पुस्तक में सफ़ेद झूठ कह रहे हैं। पहले तो वास्तु के किसी ग्रंथ में लिखा ही नहीं हुआ आमने सामने के दरवाजों के बारे में। आप सीढ़ियों के बारे में झूठ बोल रहे हो, आप तहखानों के बारे में झूठ बोल रहे हो, आप द्वारों के बारे में झूठ बोल रहे हो। नमस्कार। वास्तुशास्त्री खुशदीप बंसल की इस बुक में पेज 93 पर लिखा हुआ है कि पुराने सारे वास्तु के स्क्रिप्चर्स ग्रंथ इस बारे में एकदम चुप हैं कि द्वारों का विन्यास क्या होना चाहिए, अलाइनमेंट ऑफ डोर कैसा होना चाहिए। इस बारे में किसी भी वास्तु के पुराने ग्रंथ में कोई उल्लेख नहीं मिलता। जबकि पिछली 2 वीडियोज़ में मैं कम से कम 6 ग्रंथों से बता चुका हूँ कि कितना विस्तार में वास्तुशास्त्र के ग्रंथों में दिया हुआ है द्वारों के विन्यास के बारे में। और आमने सामने तो बिल्कुल होने ही नहीं चाहिए, बहुत ही अशुभ बताया गया है। ये 6 ग्रंथ हैं भगवान विश्वकर्मा का विश्वकर्म प्रकाश, वराहमिहिर की बृहत संहिता, राजा भोज का सम्रांगण सूत्रधार, श्री विंदेश्वरी प्रसाद द्विवेदी का वास्तु रत्नाकर, श्री शूर महाट का ज्योतिर्निबंध और आर.जी. राव साहब का योर फॉर्चून फ्रॉम द हाउस। इनसे मैं बहुत विस्तार में बता चुका हूँ। 4 द्वारों के बारे में है इनमें ज़्यादातर, या 2 द्वारों के बारे में। आज मैं आपको मैमतम से बताऊंगा कि मैमतम में 12 द्वार हैं, 12 दरवाजे बताए हुए हैं, और कोई भी आमने सामने नहीं है। किसी भी ग्रंथ में ये नहीं कहा कि ये होना चाहिए या शुभ है। हर एक ग्रंथ में वास्तु के इतना विस्तार से अलाइनमेंट ऑफ डोर दिया हुआ है। 17 अध्याय हैं मैमतम में द्वारों के बारे में, 17, और उनमें सबसे पहला अध्याय है 9वां। सबसे पहला अध्याय ही लेते हैं। इसमें श्लोक 57 से 57, 58 और 59 का पहला पार्ट, 2 लाइन होती है ना, तो पहली लाइन कुल 5 लाइनों में इतना विस्तार में दे रखा है। पुराने ग्रंथों में तो एक श्लोक का मतलब है गागर में सागर, एक श्लोक पे रिसर्च हो सकती है, पूरी पुस्तक लिखी जा सकती है। इसमें क्या कहा है देखो। पहले तो 4 द्वार और फिर 8 उपद्वार। भल्लाटे च महेंद्रे राक्षस पादे तो पुष्प दंत पदे। तो इन्होंने क्या कहा, भल्लाट, उत्तर में भल्लाट, महेंद्र, पूर्व में महेंद्र, राक्षस पादे, दक्षिण में भृतशत या राक्षस की जगह पर, इनको घृतशत भी कहा गया है, और पश्चिम में पुष्प दंत की जगह पर। ये हम यहाँ 4 दिखा रहे हैं। पिछली बार भी मैं बता चुका हूँ आपको, सम्रांगण सूत्रधार से कोई भी आमने सामने नहीं है। द्वारायतन स्थानम जल मार्गाश्चापि चत्वारः। इन्होंने कहा ये 4 द्वार हैं, और इस तरह जल मार्ग, पानी निकलने की जगह। अब नेचुरल है भाई, धोएंगे तो पानी निकलने की जगह, वो भी 4 ही बताई गई हैं। कौन कौन सी बताई है देखो। वितथ पदे, अथ वितथ की जगह कहाँ पर है, दक्षिण में। जयंते, जयंत की जगह पर कहाँ है, पूर्व में। सुग्रीवांशे, सुग्रीव की जगह पर कहाँ है, पश्चिम में। और मुख्य देव पदे, मुख्य की जगह पर, ये उत्तर में है। 4 जल निकालने के द्वार भी बता रखे हैं। फिर ये भी कोई आमने सामने नहीं है। फिर क्या बताया, 8 उपद्वार बताए हैं। स्थानम उपद्वाराणाम अष्टौ देवा इमे कथिता। 8 देवताओं की जगह पर उपद्वार हैं। तो कौन कौन से हैं, भृश पूर्व में, पूषा दक्षिण में, दक्षिण में और कौन सा है, भृंगराजा, भृंगराज की जगह पर। द्वारिक पश्चिम में, एक तो द्वारिक हो गया, और शोष, एक शोष की जगह पर है। नाग अदिति, नाग की जगह पर, अदिति की जगह पर, और जलदहा, जलदा मीन्स पर्जन्य की जगह पर। तो किसी भी दिशा में खड़े हो जाओ, उसके 9 भाग जब आप करेंगे तो बाएं से दूसरा और दाएं से तीसरा जो पद है उस पर उपद्वारों का विन्यास किया गया है।
और मुख्य द्वार कहाँ बताया गया है, लेफ्ट से बाएं से चौथा, जिस तरह उत्तर में बाएं से चौथा है भल्लाट। तो अब आप देखेंगे 12 के 12 द्वारों में से कोई भी द्वार आमने सामने नहीं पड़ता। हर दिशा में 3-3 द्वार बताए गए हैं। मुख्य द्वारों के सामने मुख्य द्वार नहीं पड़ रहे, उप द्वारों के सामने उप द्वार नहीं पड़ रहे, मुख्य द्वार के सामने उप द्वार नहीं कहीं भी। इतना बढ़िया विन्यास दिया हुआ है वास्तुशिल्पी मैंने, पांडवों के समय के, हजारों साल पहले की बातें हैं। और ये अपनी पुस्तक में सफ़ेद झूठ कह रहे हैं कि जी कहीं पद विन्यास है ही नहीं। 12 दरवाजे, और फिर मैं बार बार जो कहता हूँ, ये जो है 81 पद वास्तु जिसमें कि 32 दिशाएं हो जाएंगी। पहले तो ये 16 जोन ले लेते हैं, जब द्वारों की बात आते हैं तो 32 दिशाएं ले ली। भाई 32 दिशाएं, 32 दिशाएं घर में कहाँ से ज़रूरत है 32 दिशाओं की? दरवाजे जो ये वहम डाल रहे हैं, 32 दरवाजे, एक दरवाज़ा कम से कम 4 फुट का होता है, एक दिशा के 9 पद करोगे, 4 नहीं में 36 फुट का फ्रंट कम से कम चाहिए। कम से कम है ये तो 4 फुट का, जो मेन डोर कम से कम होता है 4 फुट का। बड़ा हो सकता है, छोटा नहीं होना चाहिए इससे। अगर इससे छोटा होगा, आप बाहर से डबल बेड है और सोफ़ा वगैरह कहाँ से कैसे लाओगे घर के अंदर? 36 फुट बाय 36 फुट का घर आसान है आजकल। मेरे पास आज की डेट में ज़्यादातर जो फ़ोन आते हैं मुंबई से, पुणे से, 350 स्क्वायर फीट का घर है जी। 36 फुट बाय 36 फुट बनता है कम से कम लगभग 1300 स्क्वायर फीट, 1296 स्क्वायर फीट। फेल है ये थ्योरी। आप साफ साफ सफ़ेद झूठ लिख रहे हो। क्या आने वाली पीढ़ियों पे इसका असर पड़ेगा? आपने तो खुद ग्रंथ पढ़े नहीं, दूसरों को भी आप बरगला रहे हो, मतलब उनको हतोत्साहित कर रहे हो कि कोई पढ़े ही ना कुछ भी। आप पहले खुद आपने पढ़े नहीं, अपना झूठ छुपाने के लिए आप कह रहे हो ग्रंथों में किसी में लिखा नहीं। 7 ग्रंथों से तो जो मान्य ग्रंथ हैं वास्तुशास्त्र के, उनसे मैं एग्जाम्पल दे के सिद्ध कर चुका हूँ कि आपने जो लिखा हुआ है, ये वास्तुशास्त्री खुशदीप बंसल जो भी लिखा हुआ है एकदम झूठ लिखा हुआ है। अब आपको ये सारी पुस्तकें, अगर शर्म है थोड़ी सी भी, ये सारी पुस्तकें वापस मंगवानी चाहिए। बड़ी से बड़ी कंपनियां भी, कोई गलती हो जाती है, किसी डिक्शनरी में ये लिखा गया कि ये जो मशरूम है अच्छी है खाने के लिए और वो जहरीली हो, वापस मंगाई जाती हैं सारी की सारी। आपको सभी से माफ़ी मांगनी चाहिए, सभी पाठकों से, सभी पुस्तकें वापस मंगवानी चाहिए, सबके पैसे वापस करने चाहिए। आप जो सफ़ेद झूठ बोल रहे हो कि ये तो शुभ है जी, किसी पहले तो वास्तु के किसी ग्रंथ में लिखा ही नहीं हुआ आमने सामने के दरवाज़ों के बारे में, दरवाज़ों के विन्यास के बारे में नहीं लिखा। आमने सामने तो छोड़ो, भरे पड़े हैं ग्रंथ वास्तु के। आप मतलब अपने जिनको पढ़ा रहे हो उल जलूल, उनको पहले तो डिस्करेज कर रहे हो कि वो वास्तु के ग्रंथ पढ़े ही ना, क्योंकि किसी में कुछ लिखा ही नहीं हुआ, आप ही ने लिखा हुआ बस सब कुछ सत्य। आप सीढ़ियों के बारे में झूठ बोल रहे हो, आप तहखानों के बारे में झूठ बोल रहे हो, आप द्वारों के बारे में झूठ बोल रहे हो। मतलब आप लोगों का जीना इस तरह तो दुश्वार कर दोगे, उनको गलत जीवन शैली वो आप सिखा रहे हो। मैंने पिछले 2 वीडियोज़ में बताया कितना गलत है आमने सामने दरवाजे होना। लोगों की प्राइवेसी, सेफ्टी, सिक्योरिटी डिस्टर्ब हो सकती है, क्राइम हो सकते हैं इससे, और आप साफ साफ झूठ लिख रहे हो किताब में। मैं आशा करता हूँ वास्तुशास्त्री खुशदीप बंसल अपने इस झूठ के लिए सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगेंगे, पश्चाताप करेंगे, रिटर्न में अखबारों में छपवाएंगे कि आपने किताब में साफ साफ झूठ लिख रखा है, आपने कोई ग्रंथ नहीं पढ़े हुए हैं। आप सभी दर्शक श्रोता, उनसे भी मैं आशा करता हूँ आप अपने अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करेंगे कमेंट बॉक्स में जाकर। धन्यवाद।